अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारित नामता शुकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। पूत कपूत तो काघन संचय, पूत कपूत तो काघन संचय, पूत सपूत तो काधन 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 संचय, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो। और सुनो क्या लिख दिया, ओ बाण ही पुत्र पिता के धर्म, बाण ही पुत्र पिता के धर्म, खेती उपज अपने कर्म, खेती उपज अपने कर्म। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम। अब खुद मंदिर में अगरबत्ती नहीं लगाओगे, खुद धर्म नहीं करोगे, कर्म पूरी जिंदगी भर लड़कों के लिए कमाने की सोचोगे, ये ले आओ ये ले आओ ये ले आओ ये ले आओ, और सोचोगे हमारा लड़का बुढ़ापे में हमारी खूब सेवा करेगा। जब तुमने भगवान की सेवा नहीं की, जब तुमने अपने सास ससुर की सेवा नहीं की, जब तुमने अपने परिवार की सेवा नहीं की, तो वो तो कपूत हो गई। पूत अगर सपूत निकल गया, आहा जय जय हो जाएगी, नाम हो जाएगा साहब। और वही अगर पूत अगर कपूत निकल गया तो बर्बाद कर देगा। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत अगर कपूत निकल गया क्या करोगे, कितना बड़ा महल बनाओगे, कितनी बड़ी अटारी बनाओगे, जितना बड़ा महल बना दोगे, अटारी बना दोगे, 1 सेकंड में विध्वंस कर देगा। मैंने कई लोगों को देखा, इतने बड़े भारी चीज, इतने बड़े भारी चीज, पूरी जिंदगी चीज बना में निकल गई। कभी अपने लिए पैंट नहीं लिया, शर्ट नहीं ली, और बुढ़ापे में दशा क्या होती, पूरी जिंदगी बच्चों के लिए कमा कमा करके मर गए, और जब बुढ़ापा आया तो वही लड़का वही बहू सोते हैं कम मर जाए। कई बार तो पड़ोसी पूछते बहुत अच्छे रसगुल्ला बने, बहू कहती हमने 1 महीना पहले ऑर्डर दे दिया था रसगुल्ला वाले को, बताओ साहब। मतलब कि बहू 1 महीने से ससुर साहब के मरने का इंतजार कर रही थी। अब बताओ इसके आगे क्या कह दूं। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारित नामता शुकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। धुंधकारी ने अपने जीवन पर्यंत में, जीवन काल में कभी धर्म नहीं किया, कभी कर्म नहीं किया, कभी सत्कर्म नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि धुंधकारी आत्मदेव के संतान नहीं थे। और देखो मैं तो सीधी सीधी बात कहूं, प्रार्थना करके कहूं, कभी किसी की संतान को अगर गोद लेते हो तो 10 बार उसकी जन्म कुंडली का पता चला लो, नहीं तो बुढ़ापे में ऐसो डंका बजाए, ऐसो डंका बजाए कि पूरी लंका ही हाथ है। हाँ हाँ पता करो, पूरी जिंदगी भर तुम कमा कमा के मर गए, बुढ़ापे में तुम मारेगा कि सीधा कर देगा। और ध्यान रखना, तुमने जीवन में कुछ नहीं कमा पाया, पैसा नहीं कमा पाया, लेकिन अगर तुमने एक पूंजी रख ली, राधा नाम की, कृष्ण नाम की, हनुमान की, धर्म की पूंजी अगर रख ली, तो ध्यान रखना वही पूत सपूत बनकर के जीरो से होकर के तुम्हें हीरो बनने में समय नहीं लगेगा, कब खड़ा कर देगा। वही तुम्हारा सपूत तुम्हें दुनिया के सामने ऐसी इज्जत देगा, ऐसी इज्जत से खड़ा करेगा कि संसार तुम्हें इतनी बड़ी इज्जत नहीं देता हो। धुंधली ने बहाने बना करके पुत्र को प्राप्त किया, छल पूर्वक प्राप्त किया। पुत्र तो पुत्र बड़ा पापी निकल गया साहब, बड़ा खतरनाक।
जुआ खेले, वैश्यावृत्ति करे, वैश्याओं को रखे घर में। एक दिन पिताजी ने रोका, बेटा ऐसा गड़बड़ काम तो ना करो, ऐसा गड़बड़ काम करोगे तो कैसे काम है गो। पुत्र बोला, अब क्या बताऊं माता राम, गड़बड़ तो करना पड़ेगा। पिताजी ने रोका तो खुद के बाप को भरे चौराहे पे सपाटा खेत दिया, आत्मदेव को मार दिया। आत्मदेव का दिमाग खराब हो, भैया मर गए जिंदगी भर कमा कमा करके, ये हो नहीं रहा था तो जंगल में मरने के लिए भी गए, और बुढ़ापे में कैसी दीन दशा करी, मारने के लिए तैयार हो गया। आज ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। अब ये था कपूत धुंधकारी, और सपूत कौन था? पूत सपूत तो काधन संचय। सपूत कौन था? सपूत कोई और नहीं था साहब, सपूत गौकर्ण था, जो गौ के मुख से हुआ था, जो गौ के गर्भ से हुआ था। और वो कौन था? वो संत के प्रसाद वाला गौकर्ण था। ध्यान है आपको? जब आत्मदेव शास्त्री को एक फल संत ने दिया था और कहा था, जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर में भी संतान की उत्पत्ति होगी। ये कहा था उस समय। अब हुआ क्या था? जब इतना सब कुछ हो गया तो गौकर्ण जी महाराज ने दौड़ करके पिताजी को रोका, पिताजी 1 मिनट के लिए तो ठहर जाओ, कहां जाते हो? पिताजी बोले, बेटा अब तो 1 सेकंड के लिए नहीं ठहरेंगे, खुद की संतान ने, खुद के लड़के ने मारा है। आज जब खुद के लड़के ने मारा तो मैं कैसे ठहर सकता हूं? कैसे, तू बता। मरने के लिए चल पड़े। बताओ साहब, आपका क्या अस्तित्व है? सब मरते हो, लड़का हो जाएगा तो नाम हो जाएगा, लड़का हो जाएगा तो नाम हो जाएगा। एक घर में नई बहू आई, बहू बड़ी तेज, पहली बार होता ना वो भोजन, पेरी भी नहीं खवा जा, घर वाई अपने आदमी खा, बढ़िया थाली सजा के ले जा, लो ठूस लो, आप उन्हें भी खवाओ जे एक टाइम पहले। मुस्की तो आ गई तो खवाओ हो, तो घर वाई ने बनाओ भोजन, पहली बार बनाओ, परोस के ले गई। जब परोस के ले गई तो सब जनन ने परोस के जैसी ले गई, सो परोस के पति को खिलाया। अच्छा, उन्हें सब्जी में इतनी मिर्च मिला दे, इतनी मिर्च मिला दी, इतनी मिर्च मिला दी कि आदमी के असुआ कड़ जाए। हरि सिंह जी हंस रहे, मिलाओ तो होइए। अब पत्नी ने देखा कि आदमी के तो भैया बड़ी गड़बड़ी है, असुआ कर रहे। घरवाई ने पूछी, क्या बात है, ये असुआ काहे कर रहे? अब आदमी ने मन में विचार करो कि अगर मैंने इसे कह दे कि ये असुआ, तुमने मिर्च डाले, सुआ कर रहे, तुझे मार डाले, छोड़े ना, क्या करो जाए? आदमी बोलो घरवाई से कि तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि ये सब्जी को खा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे अमृत हो, और प्रेम के आंसू कर रहे हैं, निकल रहे हैं। घरवाली बोली, इतना प्रेम करते हो हमसे? बोले हाँ। अब उन्हें कहा पता, घरवाली बोली, तो एक काम करे, पूरी करैया भर सब्जी ना लेता है। आदमी को दिमाग सरक को, साहू जी को दिमाग सरक को है। बोले बोले हरि सिंह जी बोले, पूरी करैया भरना दियो, नहीं तो आज ही मैं मर दे। घरवाली बोली, क्यों मर जाओगे? बोले, तुम्हारा प्रेम इतना पच नहीं पाएगा। उन्हें कहा पता कि प्रेम के चक्कर में जो मिर्च डली है, तो यही होता है कथा में। जब तक मन नहीं लगाओगे, ये तो जबरदस्ती का मन है, जब तक लगाओगे नहीं, सोना तो जिंदगी भर है, कौन नहीं सोता संसार में। अब पिताजी को गोकर्ण जी ने समझाया, चक्कर में मत पड़ो, ये माया है, माया के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद है जाओगे। तो पिताश्री ने इतनी बातों को सुना तो पिताश्री ने कहा, क्या करूं? तुरंत महाराज गोकर्ण जी ने कह दिया, देहे स्थिमांस रुधिर दिवितिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसको भव भक्ति निष्ठा। क्या करो?
बोले भगवान के नाम का गुणगान करो। पिताजी को समझाया, गोकर्ण की बात को पिता ने तुरंत समझ लिया और बात को समझ करके गोकर्ण जी महाराज की बात को समझ करके पिता चले गए। माताजी ने कही तो इतनी पिटाई हुई, अच्छा सबसे ज्यादा लड़का को कुछ मत आई, कछु गड़बड़ भी कर दे तो का के नाच बेच के जरूर पैसा दे, ले जाए, डालिए पेट्रोल, चला ले गाड़ी। पिता स्टिक होता है। माता 9 महीने में पेट में पालती है, लेकिन पिता पूरी जिंदगी भर अपने दिमाग के गर्भ में पुत्र को पालता है। माँ भोली होती है। आजकल की मताइयां ने तो सत्यानाश कर दी लड़कन की। अकेले पूतन खज तो नाश ही हो गई। जो अकेले अगर उन्हें कहते मम्मी आ गई 20 लाख की गाड़ी छाने, तो चाय जगह भेजे लेके लड़का के लाने तुरंत होके आए। धुंधकारी ने सत्यानाश कर दिया और तुमने भी अपने लड़कन को सत्यानाश कर देती। फिर कुटती बुढ़ापे में लगाओ जॉनसन बेबी पाउडर, बुढ़ापे में तीन मार देती, वो चिकनो कर देती। हाँ, आज की माता सिखाती गुड मॉर्निंग, जो गुड मॉर्निंग का दूंगी ठटरी। हट, अंग्रेज कब के भग गए, खुद के लड़कों को गुड मॉर्निंग सिखाती हो। रात्रि के समय कहती गुड नाइट, और जब वो बड़ा होता है तो मिला के ठूसा मारता है। मम्मी कहती ये क्या है, बोले मम्मी तुमने गुड नाइट तक सिखाया था, तो एक शब्द हमने भी सीख लिया गुड फाइट। हाँ, अंग्रेज बनाओगे तो बर्बाद हो जाएगा, हिंदू बनाओगे तो आबाद हो जाएगा। और हिंदुस्तान में रह करके सनातन का धर्म सिखाओगे तो पूरी जिंदगी भर भगवान के नाम का गुणगान तुम्हारा बालक करता रहेगा। हाँ, धुंधकारी मर गया। गोकर्ण जी महाराज ने जब भागवत करी, 7 दिवसीय कथा को सुनाया, तब जाके धुंधकारी तर गया।